नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है और अगस्त महीने की तारीख हो गई है 4। आज भी बाज़ार पॉजिटिव खुला और पॉजिटिव ही दिन भर चलता रहा। शाम को जो स्थितियां बनी उस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सरसों के सीज़न के लिए अब ये जो जो ये दिवाली तक का जो एक एक पीरियड बचा है, एक कालखंड बचा है, ये कालखंड ऐसा है जिसमें काफ़ी उथल-पुथल होने वाली है। एक दिन में 200-300 रुपए भाव बढ़ेंगे, एक दिन में 200-300 रुपए भाव घटेंगे। ऐसी स्थितियाँ भी आगे देखने को मिलेगी। ये दिवाली तक तो अवश्य चलने वाला है। और इसीलिए मैं बार-बार आपसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये सरसों के बाज़ार का या तेल-तिलहन के बाज़ार का अपडेट आपको चाहिए, हर टाइम आपको जानकारी चाहिए कि इस समय किस मंडी में क्या भाव है, तो आपको हमारा डेली बुलेटिन की सदस्यता लेनी चाहिए। बात करते हैं भरतपुर मंडी की। आज भरतपुर मंडी में सुबह से तेज़ बारिश हुई और एक बोरी भी, एक गट्टा भी सरसों की आवक आमदनी नहीं हुई। लेकिन भाव थोड़ा लेट खुला, लेकिन भाव खुला 8,000 पर पहुंचकर। 8,000 रुपये पूरे लेवल पर 8,000 के पूरे उच्च स्तर पर सरसों का भाव आ गया है। और इस सीज़न का ही नहीं, ये पिछले कई सीजन्स का ये शायद हाईएस्ट भाव है भरतपुर मंडी का। हालांकि जयपुर का भाव 8500 हमने कई बार देखा है, लेकिन अब फिर जयपुर का भाव 8500 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 8450 पर भाव 2-3 दिन से लगातार स्टेबल है, लेकिन ये इसीलिए स्टेबल है कि अब इसने आगे बढ़ना है। 50 रुपये आगे बढ़ते ही ये 8500 के लेवल पे पहुंच जाएगा। और फिर अगर 8500 पर 1-2 दिन तक ये भाव टिकता है, स्थिर रहता है, तो फिर आगे की तैयारी भी रखनी चाहिए। कुल मिलाकर के बाज़ार के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हैं, मोमेंटम बहुत अच्छा है तेज़ी का, और हालात भी जो है सारे अनुकूल बने हुए हैं। सिर्फ एक खतरा है, वो ये है कि जैसा बताया गया पिछले रविवार को, मैंने परसों के वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो देश भर में जो उपलब्ध स्टॉक बताया गया है वो 50 लाख टन बताया गया। गले नहीं उतरती है बात, जचती नहीं है, ये ठीक बात है, लेकिन मान लीजिए कि 50 लाख टन सरसों है, तो फिर आप ये अंदाज़ा लगाइए कि तेज़ी की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी और बाज़ार 8,000, ये जो भरतपुर मंडी का भाव है, ये 8,000, 8200, 8300 से फिर नीचे खिसकता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जैसे ही बाज़ार 8,000 से ऊपर बढ़ेगा, तो फिर मुनाफा वसूली आनी शुरू होगी। जैसा मैंने आपको संडे के वीडियो में कहा भी था कि जैसे ही भरतपुर का भाव 8,000 और जयपुर का भाव 8500 पहुँचे, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मुनाफा वसूली ज़रूर करनी चाहिए। सारा स्टॉक होल्ड नहीं करना चाहिए, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो क्योंकि आगे सारे बड़े त्योहार हैं, तेल की डिमांड बढ़ने वाली है, तो इससे उम्मीद है कि तेल की डिमांड बढ़ेगी तो तेल की कीमतें भी बढ़ेगी, और तेल की बढ़ती हुई कीमतें सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सरकार कई मोर्चों पर इस समय बहुत परेशान है। तो आपकी तरफ से भी ये जो मुद्दा है, ये महंगाई का जो मुद्दा जिसे आप कहते हैं, हालांकि ये कोई महंगाई इस कारण से नहीं आती है, आप ध्यान से देखिए, महंगाई इस कारण से नहीं है, लेकिन अखबार वाले और जो दूसरे लोग हैं, मीडिया वाले, ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जी ये तेल देखिए कितना महंगा हो गया, तेल देखिए कितना महंगा हो। तो सरकार कुछ ना कुछ कोई अंकुश लगाने का कदम उठा सकती है। कदम उठाने लायक कोई उनके पास रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार 10वां ग्रह होता है और सरकार अपना कोई भी हथियार चला सकती है। कोई लंबा चौड़ा हथियार उनके पास है नहीं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि जैसे विदेशी तेलों की ड्यूटी घटा दी, तो इनका आयात बढ़ गया। आयात हालांकि पिछले 2 महीनों में, जुलाई और अगस्त में, बहुत ज़्यादा बढ़ा है और काफ़ी हमारे पास स्टॉक हो गया इंडिया में। तो उस कारण से जो है आयात बढ़ाने के पर और विचार किया जा सकता है, ताकि दूसरे जो सस्ते तेल हैं वे उपलब्ध हों, तो सरसों के तेल की डिमांड घटे। सरसों के तेल की डिमांड घटेगी तो सरसों के तेल के दाम नीचे आएंगे। तो ये स्थितियां, मैं संभावित स्थितियों पर बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि ऐसा होके ही रहेगा। लगता ये है कि बाज़ार तेज़ है और बाज़ार तेज़ी की तरफ ही बढ़ेगा, लेकिन इस लेवल पर आकर के आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली ज़रूर करनी चाहिए।
आइए कुछ मंडियों प्लांटों की स्थिति देख लेते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि बाज़ार सुबह से लेकर के अब तक तेज ही रहा है, लेकिन सलोनी प्लांट के अंदर अब इस समय शाम को आज सुबह बाज़ार 100 रुपये बढ़ा, 50-50 रुपये 2 बार सलोनी प्लांट में भाव बढ़े, लेकिन शाम के समय में 50 रुपये भाव कमज़ोर हो गया। लेकिन सुबह से अगर देखें तो 50 रुपये बढ़ा हुआ है भाव, अगर टोटल का देखें तो बाज़ार 50 रुपये डाउन हुआ है। भरतपुर 8000 और 8000 पर ही अभी भी स्थिर है, स्टेबल है। जयपुर 8450, दिल्ली 8350, चरखी दादरी 8300, अलवर 8000, बरवाला 7450, हिसार 7800, मोरैना 7950, ग्वालियर 7900, खैरथल 8000, टोंक मंडी 7930, निवई 7950, सिवानी 8100, नडवई 8000, केरली मंडी 8025, गंगापुर सिटी 8051, रेवाड़ी 8111। और बात करें अगर हिंडौन मंडी की तो 8024 रुपये का भाव है। सुमेरपुर मंडी में आज का जो भाव रहा है वो है 8560। और अडानी का जो प्लांट है बूंदी, उसमें भाव है 8400 रुपये। अलवर प्लांट में भाव है 8450 रुपये। गोयलकोटा 8350, बीपी आगरा 8705 रुपये, शारदा 8650। सलोनी प्लांट में इस समय जो भाव रह गया है वो है शमशाबाद 9175, दिग्नेर प्लांट में 9190, अलवर 9150 और कोटा प्लांट में भी भाव है 9150। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।